हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर 10th फाउंडेशन। पॉलिनोमियल में हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हमने ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल से हमने उसके जीरो का आइडिया लगाया था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ग्राफ ऑफ सम पॉलिनोमियल्स है ना, ग्राफ ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आगे क्लासेस में आपको काफ़ी यूजफुल होगा ये। ठीक है, और जैसे ये फाउंडेशन फॉर आईआईटी जेई और नीट के लिए भी हम साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में ये आपको इलेबरेट किया हुआ है। ठीक है, से कि पहला पोलिनोमियल y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये लीनियर पोलिनोमियल है ना। ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है ना, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के कितने रूट होते हैं? ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। और इसकी अगर जीरो की बात करें तो इसका एक ही जीरो होगा, है ना। ठीक है, तो इसके जीरो की बात करें तो जीरो के लिए देखिए आपने क्या करना होता है, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो करना होता है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई। ठीक है, जब पोलिनोमियल लीनियर है तो इसके कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होगा, तो वन जीरो होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, कि से ये वाई एक्सिस है, ये कोई एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए। ठीक है, तो हमें पता है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, या फिर जैसे मर्जी बना लीजिए, कहीं भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अभी डेटा नहीं दिया है तो हमने ऐसे कर दिया। एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे ये टच करेगा? ये माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो पे, है ना, माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो पे ये टच करेगा। ठीक है, कट करेगा एक्स एक्सिस को, इसका एक ही जीरो होगा। ठीक है, तो ये था लीनियर पोलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, फिर से कह रहा हूँ बहुत यूजफुल है। आपने इसको यहीं पे अच्छी तरह से कर लेना है क्लास 10th में, कि आपको प्लस वन और प्लस टू में दिक्कत ना हो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें पता है, पोलिनोमियल ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, प्रोवाइडेड ए की वैल्यू जीरो नहीं होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, तो ग्राफ के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? एक पैराबोला बनेगा, है ना, पैराबोला बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट नोट करना है आपने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। दूसरा, आपने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो क्या है? ए है। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, है ना, ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। अभी बस आप लोगों ने यही नोट करना है, हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अपवर्ड बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, तो ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, आपको पैराबोला से टेंशन नहीं लेना, बस आपको याद रखना है कि इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। ठीक है, और वो इस तरह का कोई शेप होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ इस तरह का शेप है। आप यू मान सकते हैं ना, कि ये यू टाइप का शेप है और ये उल्टा यू टाइप का शेप है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि ये इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया हुआ है 9th क्लास में। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ बनाने का बेसिक ही वही है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? कि पॉइंट, पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, है ना, y एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही हम करते हैं इसको। ठीक है, कि अगर ग्राफ दे दिया आपको, आपको ये दे दिया y इक्वल्स टू मान लेते हैं 2x प्लस वन दे दिया। ठीक है, और हमें ये
फाइंड करना है कि पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमें पता है वो किस टाइप का होगा, 0, वाई टाइप का, है ना। एक्स एक्सिस, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करवाना है तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट का मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 करना है ना। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट का मतलब आपको एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x की जगह पे आप 0 रखेंगे 2, x की जगह पे हम 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1 आ गया, है ना। तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये आ गया 0, 1। ठीक है, सबके लिए देखिए यही रूल फॉलो होगा, ये कोई जरूरी नहीं है लीनियर पोलिनोमियल के लिए। लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल इसलिए लिया कि आपने 9th में किया हुआ ये सारा चीज। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली कि पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, यानी कि x की वैल्यू आपने 0 पुट करना है। एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन का मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपने। जो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं, क्यूबिक हो चाहे और भी कोई पोलिनोमियल है, सब में अगर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है आप x0 पुट कीजिए। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देना है तो y0 पुट कीजिए। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है तो वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस में x इक्वल्स टू 0 यू हैव टू पुट। तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू a, x की जगह पे 0 रखना है तो 0² प्लस b, x की जगह पे फिर से यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0 रख देना है प्लस c। देखिए ये सारा तो 0 ही बन जाएगा, इसका आंसर फाइनली क्या बचेगा, c। इसका कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जब 0 है तो y कितना है, c, 0, c। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए उसका अगर ग्राफ आपने रफली स्केच करना है, ठीक है, तो आपने ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इससे आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके पास लीनियर पोलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल भी है। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट पावर वाला इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। एक्स की पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप सिंपल पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन ग्राफ बनाने का तरीका हमारा वही है जो हमने 9th में क्या किया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया था और उसके अंदर हमने ग्राफ बनाया था, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ही बनता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता था। ये सारा कुछ आप लोगों ने 9th में किया। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल्स टू 2x-1, है ना। तो आप तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनना है कि स्ट्रेट लाइन बनना है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक के बारे में ही बता सकते हैं। ठीक है, कि उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, बाकियों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम अभी मेथड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप सबका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप याद कीजिए कि आप 9th में क्या करते थे। 9th में क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे, है ना, और 2 और 3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से ले लेते थे स्ट्रेट लाइन के केस में। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन ही बनना है तो हम एक्स और वाई अपनी मर्जी से ले लेते हैं इसमें। अच्छा, एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे, अगर इसमें एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, दूसरा है कि अब इसका 0 भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जब हम वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, 0 का मतलब वाई की वैल्यू 0 आना चाहिए। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए y इक्वल्स टू 2x-1 है, y की जगह पे आपने 0 रख दिया तो ये आ गया 2x-1। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 1 इधर आएगा, 1 इक्वल्स टू 2x, और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/2। इतना सफिशियंट है ग्राफ निकालने के लिए, मतलब ग्राफ का आइडिया लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अलग पॉइंट भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप x इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, तो x की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे, ठीक है,
तो x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे आपने 1 रखना है, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ स्केच करना है इसका। ठीक है, तो स्केच करते हैं ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस। इधर आपने नेगेटिव वैल्यू लेना है एक्स एक्सिस एक्स पे, और इधर आपने नेगेटिव वैल्यू लेना है वाई पे। ठीक है, 0, -1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1, कहाँ पे मार्क होगा ये, 0, -1 इधर कहीं पे होगा। ठीक है, ये लाइन था, तो 0, -1 से इधर कहीं पे होगा 0, -1। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू 1/2 है ना, 1/2 तो पॉजिटिव होगा इधर कहीं पे, है ना, 1/2, और वाई 0, यानी कि 1/2, 0। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है 1, 1, तो 1, 1, एक्स की वैल्यू 1 इधर कहीं पे होगा, तो वाई की वैल्यू भी 1 इधर कहीं पे। ठीक है, ये मैं रफली स्केच कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे भी स्केच कर सकते हैं, आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे भी स्केच कर सकते हैं, ये रफली स्केच कर रहे हैं, बनना ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सीधी लाइन बननी है। आप अगर मोर प्रिसाइजली देखना चाहते हैं, और वैसे तो आप प्रीफर कीजिए कि ग्राफ पेपर के ऊपर ही स्केच करें। ठीक है, तो वहां से क्लैरिटी आपको ज्यादा होगी, ग्राफ का नेचर पता चलेगा, ये बनना स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ जीरोस, तो जीरोस तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल एक ही जीरो होगा इसका। ठीक है, और वो जीरो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, और कौन से पॉइंट पे, 1/2, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप जीरो भी देखना चाहें तो आप जीरो भी देख सकते हैं। जीरो क्या है इस पोलिनोमियल का, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, वाई इक्वल्स टू 2x-1, तो इसका एक जीरो क्या है, एक जीरो है इसका 1/2। जीरो मतलब जहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो भी लीनियर ही है ना, जो सेकंड की बात करें ये भी लीनियर ही है, इसका काम हम धीरे धीरे निपटाएंगे। y इक्वल्स टू 3x+5। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, देखिए आप जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कीजिए, लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है, इसके जीरो कितना है, जीरो इसका एक ही जीरो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, जीरो जिसका 1 होगा, एक ही जीरो होगा, कितना जीरो होगा, तो वो भी आप 3x+5 इक्वल्स टू 0 से पुट करके देख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3। ठीक है, देखिए एक तो हमने पहले एग्जाम्पल में किया किस तरह से बनाना है, दूसरा आपने इस एग्जाम्पल से जीरो बनाना देख लेना है। दूसरा चीज कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू -5/3, फिर जो हमें पोलिनोमियल दिया है उसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें तो एक पॉइंट ये मिल गया, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको। दूसरा पॉइंट बी कैसे मिलेगा हमें, दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा, दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि ये वाई एक्सिस को कैसे इंटरसेक्ट करेगा वो देख लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट विद वाई एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन का बात है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है, अपने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना है, तो वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पे जीरो, तो 0+5, ये कितना आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जीरो पे ये 5 है, तो इसका दूसरा पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब तो आप ग्राफ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ग्राफ बनाने में क्या है कि ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आपको पता ही होगा। हमें पॉइंट ए -5/3 एक्स एक्सिस पे और वाई पे चलना नहीं है, तो -5/3 इधर कहीं पे होगा। ठीक है, -5/3, 0। ठीक है, ये पॉइंट ए हमने बना लिया। ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो 0, 5, यानी एक्स एक्सिस पे आपने चलना नहीं है, वाई एक्सिस की तरफ 5 चलना है, तो वाई एक्सिस की तरफ +5 चलना है, तो ये 0, 5। ठीक है, ये सारा लोकेट करना आप लोगों ने सीखा हुआ है, किसमें, 9th क्लास में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक था उसमें सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, और ये जो स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, कौन से पोलिनोमियल का, y इक्वल्स टू 3x+5। देखिए इसमें एक ही जीरो आ रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसका एक ही जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो उसका एक ही जीरो है, और वो
तो नंबर ऑफ जीरोज हमने देख लिया, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक ही है। ये नंबर ऑफ जीरोज की बात है, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ही होगा। और वो जीरो कितना है, अगर जीरो की बात करें तो वो जीरो कितना है वो हमने निकाल भी लिया है, -5/3, जीरो -5/3। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही जीरो हो सकता है, तो एक्स एक्सिस को देखिए एक ही जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है थर्ड। ठीक है, इसका ग्राफ हमें और जीरोज के बारे में आइडिया लेना है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x-4। ठीक है, देखिए आप इसका ग्राफ तो ऐसे ही बना सकते हैं कि 4-5 पॉइंट्स ले लीजिए। अब आपको ये पता है कि पैराबोला, अभी हमने लिखा था कि देखिए, अभी ये कंसेप्ट लिखा था कि अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। इसमें अगर इसका हमें ग्राफ तो पता है कि पैराबोला बनना है ना, इसका ग्राफ हमें पता है पैराबोला बनना है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाए थे कि पहले आपने क्या देखना है, ए देख लेना है ना। ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और ए अगर लेस देन जीरो है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा, है ना। इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं और इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी आज के ही लेक्चर में लिखा है, आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो हम इसमें पहले ए ही देख लेते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, है ना। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 1। ये ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो हमने पहला केस तो देख लिया। दूसरा आपको ये बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देख लीजिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस के साथ में कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसके लिए क्या किया था, अगर आपने इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस देखना है तो आपने एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। एक्स की वैल्यू जब जीरो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स की जगह पे जीरो, तो एक्स की जगह पे जीरो का स्क्वायर -3, फिर से एक्स की जगह पे अपने जीरो ही रखना है। ये सारे ही जीरो बन गए, तो बचा क्या, ये -4 बचा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो वाई एक्सिस पे आपको -4 चलना है, यानी कि जो कौन सा पॉइंट आ गया, 0, -4। ठीक है, देखिए इतनी इंफॉर्मेशन से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसका जीरो ले लें तो उससे चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अगर जीरो आप निकाल लें इसका तो उससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको जीरोज निकालने कैसे हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर -3x-4 इक्वल्स टू जीरो, है ना। जीरोज का मतलब है कि वाई इक्वल्स टू जीरो करना है आपने। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -4 आए और प्लस माइनस करने पे -3 आए। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है कि प्लस माइनस करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। तो दो नंबर से अगर आप ऐसे सोचे तो -4 × 1 अगर हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन -4 ही आएगा, और -4 में +1 करेंगे तो वो -3 आएगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने 9th में किया होगा, है ना। एक्स स्क्वायर, हम 3x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं -4x + x लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है। -3 की जगह पे हमने क्या लिखा है, -4 और 1 और x मल्टीप्लाई में था तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये x-4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा कॉमन, 1 आएगा कॉमन, तो ये x-4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से आप x-4 कॉमन लेंगे तो ये x-4, और बचा क्या यहाँ से, x बचा, और यहाँ से +1 बचा, तो ये x+1। ठीक है, तो इसके कौन कौन से जीरोज हैं, तो अब तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके जीरोज कौन कौन से आ जाएंगे। ये इक्वल्स टू जीरो है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जब आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, और जब आप इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू -1 आएगा। ठीक है, देखिए इतना सफिशियंट है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए इतने पॉइंट सफिशियंट है। देखिए पहला पॉइंट तो आपने ए देखना है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस देखना है, और तीसरा जो क्या करना है, उसका जीरोज निकाल लेना है ना, उसके जीरोज निकाल लेने हैं। ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, उसका हम ग्राफ रफली स्केच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले से तो ये पता चला कि ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब ग्राफ इसका बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले एक्स वाई एक्सिस प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी अगर आप चाहें तो आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो ओरिजिन है 0, 0। ठीक है,
अच्छा, इसके दो जीरोज हैं, दो जीरोज हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर टू जीरोज हैं किसी पोलिनोमियल के, टू जीरोज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये पहले लेक्चर में ही किया था। अगर दो जीरोज हैं तो ये इट विल इंटरसेक्ट, इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल्स टू -4। और मोर प्रिसाइजली अगर इसकी बात करें, ठीक है, और थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाए इसके बारे में, ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे? वो पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे 4, 4, 0, और वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे ही -1, 0, है ना। इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करें तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट ये हैं, 4, 0, -1, 0। ठीक है, इसको ध्यान से करना है, बिल्कुल मैच कर लेना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत भी हो रही तो आप इसको रट लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है ये, है ना। 4, 0, 4, 0 इधर कहीं पे होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे 4, 0, और वाई एक्स एक्सिस पे ही -1, 0, तो -1, 0 इधर कहीं पे होगा, -1, 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है 9th में। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि ये, अब जीरो निकाल लिया हमने, और ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी निकाला हुआ है। वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कहाँ पे है? 0, -4 पे। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे आपने नहीं चलना है, वाई एक्सिस पे -4, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको -4 तक जाना है ना। तो -4 इधर कहीं पे ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0, -4, है ना। ध्यान रखिए, दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए, पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं, आप पहले तो जीरोज निकाल लीजिए। जीरोज निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देगा। जैसे यहाँ पे एक्स, दो जीरो जाए, एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो वो आ गया 4, 0 और ये -1, 0। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स, मतलब ये दो जीरोज वाले पॉइंट्स की मतलब ग्राफ इससे पास करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने वाई एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्शन देखा है, ठीक है, वो पॉइंट लिस्ट कर लेना है। वो है 0, -4, वो लिस्ट किया हुआ है हमने, यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ बनना है, फिर इस पे आते हैं। हमारा जो ग्राफ बनना है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ ग्राफ बनना है। ठीक है, लेकिन वो इन तीनों पॉइंट से पास भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। ध्यान रहे, देखिए हम रफली स्केच कर रहे हैं ना, इसका रफ में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पैराबोला, मतलब ऊपर की तरफ पैराबोला। ठीक है, क्लियर है, ये ऊपर की तरफ पैराबोला बन गया। ठीक है, और आइडिया लेते हैं, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको चीजें चीजों की क्लैरिटी होगी। ठीक है, चलिए, और जो एग्जांपल्स में दिया हुआ है वो तो है ही है। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से एक दो और क्लैरिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं। इससे y इक्वल्स टू x² प्लस 5x+6, इसका रफली स्केच आपने करना है। फिर से पॉइंट वाइज चलिए। आप, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था ए, देखिए ए होता है x² का कोफिशिएंट, ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ये आपको ये बताता है कि अपवर्ड पैराबोला बनना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था कि वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखिए, अब वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन की एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो वाई कितना आएगा? तो वाई आ गया, देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 6 ही बचेगा। अब तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 0, 6 पॉइंट। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 0, 6 पे। तीसरा पॉइंट क्या था? आपने इसके रूट्स देखने हैं, मतलब जीरोज देखने हैं, है ना। जीरोज या रूट्स एक ही बात होते हैं। ठीक है, तो जीरोज निकालना है, तो इसका जीरोज निकाल लीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल ही है। ठीक है, x+3 और x+5, सॉरी x+2, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना। फैक्टर्स आपको बनाने आता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, किसी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² 5x को लिख सकते हैं 3x+2x+6 इक्वल्स टू 0, है ना। x कॉमन ले लेंगे तो ये x+3 बचेगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, लेकिन जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये 8th या 9th में आप लोग ये सब फैक्टराइजेशन, 8th में टॉपिक था वहां कर चुके हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी से रिलेटेड 9th में टॉपिक था, वहां भी कर चुके हैं आप लोग ये सब। ठीक है,
तो यहाँ से भी फैक्टर्स ये x+3 और x+2 ही बनेगा। x+3 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद x+2 बच जाएगा, तो ये x+2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो जीरोज बन गए। ठीक है, दो जीरोज का मतलब ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो ये कौन कौन सा पॉइंट देगा, -3,0 और ये वाला पॉइंट कौन सा देगा, -2,0। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ बनाना अब आसान हो गया है। ठीक है, हमने रफ जब आइडिया ले लिया, रफली आइडिया ले लिया, तो उससे चीजें आसान हो जाती हैं काफी सारी। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना दिया, एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन। ठीक है, हमें पॉइंट्स कौन कौन से लिस्ट करना है, -3,0। तो एक्स एक्सिस पे -3,0 तो इधर ही कहीं पे होगा ना, नेगेटिव साइड में होगा एक्स एक्सिस के, और -2,0 इधर कहीं पे होगा, तो -2,0। ठीक है, और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0,6 पे। ठीक है, तो 0,6 मतलब एक्स पे चलना नहीं है और वाई पे आपने पॉजिटिव जाना है, तो 0,6 से इधर कहीं पे है। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो वो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अब जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला बनना है ना, ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनना है, और इन दोनों पॉइंट से भी पास करना है, क्योंकि दो जगहों पे तो कट करना ही पड़ेगा, दो जीरो हैं भाई इसके, है ना, इसके दो जीरो हैं, तो एक्स एक्सिस को दो जगहों पे तो कट करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास करता हुआ, क्योंकि इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, रफ ग्राफ बन गया। ठीक है ना, ये रफली ग्राफ बनाया है। क्लियर है ये सबको? ठीक है, और भी आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने y इक्वल्स टू x² + 2x + 1 का हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करें, इसमें भी आपने फर्स्ट पॉइंट तो आपने ए देखना है। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट ये 1 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, तो अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ बनना है ना। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 1। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये 0,1 पे। तीसरा चीज है कि इसका आप जीरो निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका जीरो निकालेंगे, तो अगर आप आइडेंटिटी से देखेंगे ना, तो ये क्या है, x² + 2 × 1 × x प्लस ये 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप अगर कंपेयर करें a² + 2ab + b², इसी टाइप का है। a की जगह पे क्या है x, और b की जगह पे क्या है 1, तो वही बन रहा है, ये x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ये a + b का होल स्क्वायर ही होता है ना, ये फॉर्मूला है ना, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि x + 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक ही रूट आया है इसका, ये ध्यान रखना है, एक ही जीरो आया है। ठीक है, एक ही जीरो आया है, और वो जीरो का पॉइंट कौन सा है, -1,0। ठीक है, अब इससे रफली स्केच करने की कोशिश करते हैं। देखिए रफली स्केच करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, फिर से एक्स वाई हमने प्लेन बना दिया। ठीक है, आपके पास जीरो वाला पॉइंट कौन सा है, -1,0। -1,0 से इधर कहीं पे होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक ही तो जीरो है इसका, है ना, एक ही जीरो है, ये ध्यान रखना है। और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 0,1 पे। एक्स एक्सिस को 0,1 पे कट कर रहा है, तो यहाँ कहीं कट करेगा, 0,1 इधर होगा। ठीक है, अच्छा पहले से ये पता चल रहा है कि ये बनेगा क्या, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो इसका एक ही आया है, एक ही जीरो आया है, x इक्वल्स टू -1। तो इसी पॉइंट को ही कट करेगा, और एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, कहीं मतलब अगर आप ये सोचे कि हम क्या ऐसे ऐसे इस तरह से बना दें, इस तरह से बनाएंगे तो दो जगहों पे कट कर लेगा, दो तो जीरो नहीं है, इसका एक ही जीरो है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहीं से ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर नहीं बनाई, आप इसको प्रॉपरली ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। इसको और प्रिसाइजली हम कर लें ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ पैराबोला इस तरह से इसका ग्राफ लगेगा, और ये वाला पॉइंट है -1,0, क्योंकि इसका जीरो ही एक है, और ये वाला पॉइंट है 0,1। ग्राफ तो देखिए पैराबोला ही बनना है, लेकिन इसका जीरो एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।